ए रिक्शा चलोगे, ये आवाज़ें आपने कई बार लगाई होगी या सुनी होगी। ये वही रिक्शे वाले हैं जो आपको आपके गंतव्य यानी घर तक पहुंचाते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आखिर इन रिक्शे वालों का घर कहाँ है? कैसे ये मेहनत करके 2 जून की रोटी कमाते हैं, परिवार का पेट पालते हैं? नहीं ना, आज आपको रिक्शे वालों के बीच में ले चलेंगे और दिखाएंगे कि कैसे ये लोग अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद में 2 जून की रोटी को कमाने के लिए कितना मेहनत करते हैं और इनका घर कहाँ है, कैसे ये पूरे दिन कमा के आधे पेट ही सो जाते हैं। तमाम बारीकियों से, सच्चाई से आपको अवगत कराएंगे। और पटना की सड़कों पर हम निकल चुके हैं और हम एक रिक्शे पे मौजूद हैं और ये वही रिक्शे वाला है जो उम्र के हर एक पड़ाव पे आपको रिक्शा चलाते हुए कोई भी रिक्शा वाला मिल जाएगा और अपने खून से, पसीने से हैंडल और पैंडल मारते हुए अपने परिवार का पेट पालता है। इस उम्मीद से पटना की सड़कों पर निकलता है कि अगर 2 पैसे होंगे तो उसका बच्चा पढ़ लेगा, उसका परिवार का पालन पोषण अच्छे तरीके से होगा। लेकिन कहते हैं ना कि जो मेहनत करते हैं उनका पेट भी नहीं भर पाता। ये तमाम चीज़ों को बताने के लिए, सच्चाई दिखाने के लिए, तमाम चीज़ों की हकीकत से आपको नज़दीक से बताने के लिए हमारी मौजूदगी अभी पटना के जेपी गोलंबर पे है। और आप समझिए कि ये रिक्शा सींचते सींचते एक इंसान का पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन जो कमाई, जो पैसा आना चाहिए वो आज तक इन्हें भरपूर कमाई नहीं हो पाता। और इस रिक्शे को जो सींचने का काम करते हैं, खून पसीना एक करके जो पूरे दिन इस रिक्शे को चलाते हैं, इस आस में चलाते हैं कि उनका बच्चा कुछ कर जाएगा, वो पैसे गांव तक भेज पाएंगे। तमाम इलाकों में चलेंगे और आज आपको नज़दीक से ये बताएंगे कि रिक्शे वाले का ज़िंदगी कैसे बीतता है, कैसे इनकी शुरुआत होती है और उम्र बढ़ने के साथ आखिर एक रिक्शा वाला कितना कमा पाता है, कितना अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे तरीके से हो पाता है। समाज का एक तबका रिक्शा वाला ऐसा है जो 2 जून की रोटी कमाने के लिए सड़कों पर संघर्ष करता है, सड़कों पर खून पसीना बहाता है, बरसात से लेके धूप तक झेलता है। लेकिन रात होते होते उनकी कमाई के आकलन के बारे में अगर आपको बताएं तो 100 से 150 रुपया कमाते हैं। वही पैसा घर भेजना रहता है, बच्चों की देखभाल करना रहता है। पर्व त्यौहार में ये ज़िंदगी सड़कों पर बिता देते हैं, मकान नहीं लेते, किराए पे नहीं रहते, इस आस में कि कुछ अगर पैसा होगा तो हम घर भेज पाएंगे। और हमारे सहयोगी ऋतिक भी हमारे साथ मौजूद है। तकरीबन समय 12 बज रहा है और यहाँ से आपको हम सच्चाई से रूबरू कराएंगे। प्रत्येक रिक्शे चालकों के पास ले चलेंगे कि आखिर इनकी ज़िंदगी कैसी होती है। बैठ जाए चाचा। देखिए चाचा खाना खा रहे हैं। क्या नाम है चाचा? हमारा नाम है नथनी महतो। कहाँ के रहने वाले हैं? सीतामढ़ी के। सीतामढ़ी के। कब से रिक्शा चला रहे हैं चाचा? हम 75 से। 1975 से? जी सर। कितना पढ़े लिखे हैं आप? हम पढ़े लिखे नहीं है सर। कितना बाल बच्चा है? हमरा है 3 गो पोती, 2 गो पोती है। बाल बच्चा बेटा बेटी कितना? 1 गो लड़का है, 2 गो लड़का मर गया है। 1 लड़का है? हाँ, वही लड़का के खाना यहाँ रखे हैं। वो क्या करता है? रिक्शा चलाता है। अच्छा, बेटा भी रिक्शा चलाता है? जी सर, झूठ का लाम बोले हम सर। 1975 से रिक्शा चला रहे हैं, कुछ जमा उमा कर पाए? हाँ कर पा रहा है सर। बेटा बेटी के शादी करे, 2 गो बेटा मर गया, वही में इलाज करे, अपना इलाज करे। है रिक्शा चलाने में कुछ बचता है? हाँ बच जाता है सर। बच जाता है? कहीं 150 बचता है, कहीं 100 रुपया बचता है, कहीं लगता है इतनी महंगाई में 100-150 से कुछ होने वाला है। अब क्या करे सर, यही में बचाना है। कहीं 300 हो जाता है, कहीं 400 हो जाता है, कहीं 200 हो जाता है। क्या हुआ आपके पैर में? क्या हुआ? हमारा पैर में हवा मार दिया, दिल्ली इलाज कराए है। मैं 100 ग्राम खून निकला है, करीबा खून निकला है इनमें से 100 ग्राम। दिक्कत है? अब हमरा दिक्कत ना है। अब एको पैसा पर दिक्कत रहल 3 साल। पैर के वजह से दिक्कत है ना? हाँ। खाना खरीद के ला रहे हैं कि कोई दिया है? वो दिया है गाड़ी वाला। कौन गाड़ी वाला? अथी वाला, कार वाला। कार वाला ला के दिया है? 2 गो दिया है? हाँ 2 गो दिया है। बेटे के लिए रखे हैं कि बेटा आएगा तो खाएगा? हाँ जी सर। कभी
कभी ऐसा नहीं लगा कि 1975 से हम रिक्शा चला रहे हैं, बेटा कुछ बन जाता, अफसर बन जाता, सरकारी नौकरी लग जाता तो बहुत अच्छा कोशिश करे सर है, 20,000 रुपया दिए है तो कोई कहता कि नहीं, 1.5 लाख रुपया, चपरासी के 1.5 लाख रुपया मांग रहा है। बेटा भी रिक्शा चलाता, तकलीफ है? जिना एको पैसा ना तकलीफ न है। अगर वो सरकारी नौकरी करता तो कितना बढ़िया रहता। तब हम क्या करे सर, हम तो कोई नौकरी लगावे लगे कोशिश बड़ा। आप किए पूरा? हाँ पूरा करे है। पढ़ाए हैं उसको? हाँ 3रा क्लास तक पढ़े है। ये कोई ला के दिया है तो खा रहे हैं? हाँ जी सर। हाँ क्या पूरा नाम हुआ? हमारा नाम है नथनी महतो। नथनी महतो। कितना उम्र हो गया नथनी हाँ महतो जी? हमारा 60 बरस हो गया। 60 बरस में भी आप रिक्शा खींच लेते हैं? जी सर, आपको नहीं विश्वास है, हम खाना खा लेते हैं, आपके हम बैठा कर डालते हैं तीनों आदमी के। हम भी भोजन कर रहे हैं। हाँ तो खोलिए सर, हमारा तो जुटात है, खोलिए सर, नहीं है कोई दिक्कत तो ना होगा? ना, एको पैसा दिक्कत नहीं है बाबू। दिल बड़ा है लेकिन। हाँ एकदम दिल हमारा बड़ा है बाबू। आप कोई रहता तो नहीं खिलाता? नहीं, सब कुछ खिलाते हैं, अपने खाए चाहे नहीं खाएंगे, हम दूसरा को हम खिला सकते हैं। हमको खिला दीजिएगा। हाँ तो हाँ खाइए सर, हम तो देते हैं, पानी है वहाँ है बेटा में। देखिए नथनी महतो जी हैं, भले ही पैसे इनके पास ना हो लेकिन दिल बहुत बड़ा है। कोई कार वाला गया था तो 2 पैकेट खाना दे दिया, एक खुद खा रहे हैं, एक अपने बेटे के लिए रखे हुए हैं। बेटा भी इनका रिक्शा चलाता और इसी खुले आसमान के नीचे ये अपना रात गुजारते हैं, पूरे दिन रिक्शा चलाते हैं। 100-200 से लगभग कमाई होता है और उसके बाद अपने बेटे के साथ इसी सड़क पे जेपी गोलंबर के आप देख रहे होंगे फुट ओवर ब्रिज है, यहीं पे रात गुजारते हैं, पानी पीछे रखते सो जाते हैं। ठंड का मौसम आ रहा है, कितना दिक्कत होता है? अब क्या करे बाबू, अब हम लोग सबको तो यही दिक्कत है, सुख है सुख है अति सब दुनू है। यही बिताना। हाँ यही पर 70 से रोटी पे सो रहे हैं? जी सर, रोटे पर। देखिए पानी होता है तो यही पर्दा तांग देते हैं, गड़ी पर सूत रहते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। यही प्लास्टिक है, एक लुंगी है। अब आप समझिए कि किस प्रकार से नथनी महतो का दिल बड़ा है। खाना खा रहे थे और हम यहाँ पे जब पहुँचे तो इनका भी दिल बड़ा हुआ और सीधे तौर पे कहें कि बेटे के लिए रखे हुए हैं, आप भी खा सकते हैं। अब आप समझिए कि किस प्रकार से लोगों को सुरक्षित घर पहुँचाने वाले ये रिक्शा वाले 1975 से ही रिक्शा चला रहे हैं। अब आप समझिए कि एक लंबा अंतराल हो गया है। पटना की सड़कों पे रिक्शा चलाते चलाते कई साल बीत गए, उम्र 60 के करीब आ गया है, लेकिन आज भी मेहनत करते हैं और इसी सड़क किनारे सड़क पे एक लुंगी और एक प्लास्टिक के बदौलत यहाँ पे कहीं ना कहीं रहते हैं। और अगर हालातों की बात कर ली जाए तो ये वही रियल हीरो हैं इस देश के, इस बिहार के, इस धरती के, जो मेहनत के बल पर कमाते हैं, खाते हैं, चोरी नहीं करते। आपको दूसरे इलाकों में ले चलेंगे और वहाँ की भी तस्वीर दिखाएंगे कि आखिर जो हमारे अपने रिक्शा चालक हैं, जो रिक्शे भाई हैं, वो किस प्रकार से बदलते समय के साथ भी आज भी उनकी मनोस्थिति, वस्तु स्थिति उसी तरह की है। देखिए अब हम पहुंच चुके हैं गांधी मैदान के फुट ओवर ब्रिज के पास। 2 रिक्शा चालक भी हैं हमारे साथ। सुबह से रिक्शा लेके इस उम्मीद और इस आस में निकलते होंगे कि अगर आज ज़्यादा कमाई होगी तो भरपेट भोजन हो सकता है, लेकिन कहते हैं कि जिस प्रकार से लगातार कई सालों से पटना की सड़कों पे ये रिक्शा चला रहे हैं, इस उम्मीद के साथ चला रहे हैं कि अगर ज़्यादा पैसे कमाएंगे तो इनके परिवार का पालन पोषण अच्छे तरीके से होगा। हमारे साथ एक चचा भी हैं। चचा क्या नाम है? अच्छे पासवान। अक्षय पासवान जी। कहाँ के रहने वाले हैं चचा? हाजीपुर वैशाली। हाजीपुर वैशाली। आपके तो सांसद हैं पशुपति पारस जी। बोलिए ना, पारस है सांसद। सांसद है? सांसद है लेकिन निकम्मा है। निकम्मा है। कितने सालों से रिक्शा चला रहे हैं? 50। 1950 से? 50 हो गया चलाते हुए। 50 साल हो गया? हाँ। कितना उम्र हो गया आपका? 70 साल। आपको नहीं लगता चाचा कि 70 साल के उम्र में लोग घर पे आराम करते हैं और आप पटना की सड़कों पे रिक्शा चला रहे हैं? इसमें लेकिन है तो चला रहे हैं ना। मजबूरी है। मजबूरी है। लगातार पटने में रहे। पटने में रहे। हाँ, कहीं नहीं गए। कितना बाल बच्चा है? बाल बच्चा के पूछिएगा तो बेकार लगेगा। बच्चा होगा ना?
अरे पूछिए, पूछ रहे हैं ठीक है, लेकिन कहेंगे हकीकत तो बेकार लगेगा। बेकार क्यों लगेगा? जो जैसा करता है वैसा बोलता है, वो किसी का भी बच्चा हो। कितना बच्चा है आपका बेटा? एक लड़का को हमने बीए कराया, ठीक, बीए कराया, कराने के बाद वो हर जगह वैकेंसी भरा नौकरी के लिए। पटना में किसी कारण बस वो आया था, पटना में 90 फीट कंकर बाग, उसको बिजली करेंट के कारण कोई बात हो गया, शादी में आया था, उसको करेंट से भस्म हो गया। भस्म होने के बाद में से मेरा दिमाग मेरा शॉर्ट हो गया। हम गए पहले लालू यादव के पास। लालू यादव कहा कि कोई सहयोग नहीं मिलेगा। हम कहे ठीक है कुत्ता बिलाई तू अपना सेटिंग में रहो। हम गए पारस के पास, कुत्ता बिलाई के पास, पारस कोई सहयोग नहीं दिया। क्या समझ रहे हैं? तो इसीलिए हमने एक बच्चा है, एक ही गो था बच्चा? एक और है, लेकिन भाई मर गया, वो पढ़ाई छोड़ दिया। क्या करता है बच्चा? घर ही पे है। शादीशुदा है? हाँ, और शादी किए हैं। शादी की? हाँ, कभी मलाल है कि हम इतना मेहनत किए हैं, अगर बच्चा कुछ बन जाता? प्रयास तो आप बहुत किए होंगे। हम अपना नॉलेज से बहुत किए थे। कितना कष्ट होता है कि 70 साल की उम्र में भी पटना के सड़कों पे खून पसीना जला के रिक्शा आज भी चला रहे हैं, सड़क किनारे सो रहे हैं। अगर गलत रहते ना तो 50 साल यहाँ नहीं रह पाते हम। इंसानियत से रहे तो अब इतना दिन समय काट लिया। किसी चीज़ का मलाल है? और क्या कहें विशेषता बात आपसे? आज भी कमा खा रहे हैं, घर पे पैसा भेज देते हैं? कितना डेली कमाई हो जाता है? अब तो कमाई ख़त्म हो गया, हवाई चल गया। जब से कमाई रिक्शा का ख़त्म हो गया, समय काट रहे हैं। नाम क्या हुआ पूरा? अच्छे पासवान नाम है मेरा। ये चचा अक्षय पासवान जी है। उम्र के उस पड़ाव पे हैं, जब उम्र के उस पड़ाव पे कोई व्यक्ति पहुंच जाता है तो ये शरीर काम करना बंद हो जाता है। लेकिन कहते हैं कि स्वाभिमानी लोग जो होते हैं वो किसी पे आश्रित नहीं होते हैं। हाजीपुर के रहने वाले और तकरीबन 50 सालों से पटना के सड़कों पे रिक्शा चलाने का काम कर रहे हैं। और आप समझिए कि ज़िंदगी में किसी तरह का मलाल भी नहीं है। आज भी मेहनत के बल पे कुछ कमा के अपने परिवार को भेजने का काम कर रहे हैं। और उम्र के 70 साल पे पहुंचने के बाद भी इसी पटना के सड़क किनारे आपको जब पूरे दिन कमा खा के खाना खा लेते होंगे तो यहाँ पे आपको सोते हुए मिल जाएंगे। ये इनका रिक्शा है। इसी रिक्शे के सहारे इन्होंने ज़िंदगी काट दी। और सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि बेटे को हर एक चीज़ बनाने के लिए वो हर एक मेहनत करने का काम किया। कुछ और भी हैं हमारे साथ। क्या नाम है भैया? सोहन पासवान। कौन हती बगले में है? सोहन पासवान। गाँव के हैं का? जी हाँ, हाजीपुर मेरा घर है। के बच्चा है? हम 4 ठो है। कितना संघर्ष करना पड़ता है परिवार चलाने के लिए रिक्शा चलाते हैं? रिक्शा तो बहुत दिन से चला रहे हैं। के बच्चा है? 4 ठो है। पढ़ाते हैं सबको? नहीं सर, नहीं पढ़ पाता है। कितना कमाई हो जाता है? कभी 100 रुपया हो जाता है, कभी 200 रुपया हो जाता है, कभी नहीं होता है। बस इतना ही बात। बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत है। कितना सालों से चला रहे हैं? चला तो रहे हैं सर, बच्चे ही से मान के चलिए। बच्चे ही से यहीं पे सोते हैं? यहीं सोते हैं। कहे रूम का नहीं? जी, रूम का नहीं? रूम सर में दिक्कत? किराया देने में सकेंगे नहीं। 5000 6000 सर रूम का किराया है। और हम लोगों का कमाई होता नहीं है, तो देंगे कहाँ से? देखिए पासवान जी हैं, कुछ बताने और समझाने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं मजबूरी का नाम कहीं ना कहीं है। इसी ठंड में बढ़ते समय के साथ ठंड का प्रकोप भी बढ़ेगा। और जो रिक्शा वाले आपके गंतव्य तक यानी आपको घर तक पहुंचाते हैं, सुरक्षित पहुंचाते हैं, लेकिन उन रिक्शे वालों के सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि उनका छत नहीं है। इसी सड़क किनारे इस ठंड में, धूप में, बरसात में रहने को मजबूर है। अब आप समझिए कि जिस मेहनत के साथ ये पूरे दिन मेहनत करते हैं, खून पसीना जला के लोगों के लिए उनके घर तक पहुंचाते हैं। और जो कमाई होनी चाहिए बदलते समय के साथ 100-150 रुपये पे रिक्शे वालों की कमाई रुक गई है। और इसी की हकीकत जानने के लिए आज हम पटना के सड़कों पे निकले थे और बताने की कोशिश कर रहे थे कि अगर आप भी किसी रिक्शा चालक के रिक्शा पे बैठते हैं
और जिस प्रकार से मोल भाव करते हैं, तो थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि ये वही रिक्शे वाले हैं जो अपना खून पसीना जला के आपको घर तक पहुंचाते हैं। कहीं ना कहीं दिल बड़ा करने की ज़रूरत है और जो मोल भाव बार्गेनिंग किया जाता है वो ना करें और भाड़ा बढ़ा के दें, ताकि ये भी हमारे अपने हैं, कोई गैर नहीं है। और सीधे तौर पे जो सरकार इन गरीबों के दम पे दावा करती है कि जब वो सत्ता तक पहुंचेंगी तब तमाम गरीबों का भला किया जाएगा, लेकिन कुर्सी तक पहुंचने के बाद ये तमाम गरीब जनता का जो हक मिलना चाहिए वो नेताजी लोग इन्हें बेसहारा अवस्था में छोड़ के निकल जाते हैं। और हम, हमारी टीम आज पटना की सड़कों पे निकले थे और तमाम पटना में रिक्शा चालक किस प्रकार से ज़िंदगी गुजर कर रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं और पूरे दिन कमाई करने के बाद भी अपने परिवार का पेट नहीं पाल पा रहे, ये तमाम चीज़ों की सच्चाई को दिखाने का प्रयास किए थे। कैमरामैन ऋतिक के साथ रोहित, दर्श न्यूज़, पटना।